हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ाई किया जिसमें एक सरफेस पॉलिश था। तो पॉलिश लेंस में हमने देखा कि कैसे हम उसको एक इक्विवेलेंट मिरर बना सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और फिर सारे मिरर के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। हम लोग इस तरह क्वेश्चन आज और थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंक्रीट बन जाए हमारे दिमाग में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ें समझेंगे। क्वेश्चन करते हैं। एक हम नोट लिख देना चाहते हैं आपके लिए, ये कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स हो चाहे इक्वी कॉनकेव हो, ऐसा दिया हो तो इसको ना अगर इसको पॉलिश करता है तो इसको इसका जो आंसर होगा उसको रिजल्ट की तरह याद कर जाते हैं। जो चीज़ें फिक्स है उनको रट लेना चाहिए तो आपको कम समय में तेज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जिसका हम लोग पहले एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, आज को याद कर जाते हैं। म्यू है तो कितना होगा, वही कल जो पढ़े थे हम लोग, निकालना चाहे इसका तो होगा 2p लेंस प्लस p मिरर। पिछले क्लास में पढ़ाया गया आपको कि एक बार लेंस क्रॉस करेगा फिर मिरर से फिर लेंस क्रॉस करेगा, तो 2pl प्लस pm होगा। तो अब कितना हो जाएगा 2pl, pl मतलब हो जाएगा इसका पावर निकालना है लेंस का, तो लेंस में का फॉर्मूला यूज कर लिए 1/r माइनस 1/-r, और प्लस मिरर की बात करते हैं। मिरर की हो जाएगा -1/f, f की जगह पे यहाँ पर लिख रहे हैं, अरे तो ऐसे ही है जी, यही कन्वेंशन फॉलो होगा। तो इसकी जगह f की जगह r पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -r/2। क्यों माइनस? माइनस तो फॉर्मूले का है -1/f, और f ये यहाँ निगेटिव है इसलिए -r/2। जब इसको समराइज कर ले तो हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा तो जाएगा 4μ-1/r प्लस 2/r हो जाएगा। इसको अगर हम ऐसे ऊपर लेकर हो जाएगा 4μ-4 प्लस 2/r हो जाएगा। यहाँ पर ओपन करिए ब्रैकेट को, ऐसा हो जाएगा। तो इसको जरा और समराइज कर लेते कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना 4μ-2/r। ठीक है, तो ये हुआ आपका पावर, इक्विवेलेंट पावर। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ -1/पावर होता है, तो उसको उलट देंगे हम लोग तो हो जाएगा -r/2μ-1, ऐसा रट सकते हैं। 2μ-1, 2 कॉमन ले लिया है, अंदर 2 रहेगा, यहाँ पे 4 कॉमन कर दिया हम लोगों ने, तो हो जाएगा कितना -r/2 टाइम्स 2μ-1। अच्छा, और यही अगर इक्वी कॉनकेव होता तो क्या होता, जरा चेक कर लीजिए। r ऐसा इक्वी कॉनकेव होता तब क्या होता, तो हो जाता p इक्वलेंट इक्वल टू 2p लेंस, कितना हो जाता μ-1 1/-r, समझ रहे हैं कन्वेंशन आपको समझ में आ रहा होगा, -1/+r प्लस -1/f, इधर पॉजिटिव होगा तो +r/2। ये कितना हो जाएगा 2μ-1, फिर ये यहाँ 4 हो जाएगा, 4 -r -2/r, फिर इसको हम लोग ऐड कर दे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4μ-1 प्लस 2/r, दैट इज माइनस ऑफ, ओपन करेंगे इसको
ऐसे था ये 4 है ना, तो कितना हो जाएगा -4 म्यू -4 प्लस 2/r, पहले जैसा ही हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, हो गया 4 म्यू -2/r। तो अगर इसका फोकल लेंथ निकालना चाहें तो हो जाएगा -1/p, माइनस माइनस प्लस r/2 2 म्यू -1। तो r/2 2 म्यू -1, ये दोनों में ही सेम आ रहा फॉर्मूला 2 म्यू -1 इतना। और हो क्या रहा है कि जब ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, और जब कॉन्केव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है। मतलब क्या कर सकते हैं, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्केव मिरर बन रहा है, और जब कैसा है ये कॉन्केव मिरर है तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो रहा है। मतलब दूसरा, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्जिंग मिरर बन रहा है, डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्जिंग मिरर बन रहा है। तो ये बच्चे याद रखते हैं, बिकॉज अक्सर ये इक्वी कॉन्वेक्स आता है मेंशंस में, तो क्वेश्चन सीधे सॉल्व कर लेते वो लोग। तो ये याद कर लेते हम लोग कि अगर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्जिंग मिरर बनता है, डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्जिंग मिरर बनता है ना। और फॉर्मूला होता है r/2 2 म्यू -1। ठीक है, चलिए इस पे जैसे हम, तो ये नोट की तरह आप याद कर जाइए। नोट, फाइनल नोट क्या हुआ आपका, कन्वर्जिंग लेंस इक्वी होना चाहिए, ध्यान, इक्वी लेंस आना है, इक्वी लेंस। तो क्या बनेगा, कन्वर्जिंग मिरर, और डाइवर्जिंग इक्विलेंस होगा तो डाइवर्जिंग मिरर। तो ये आप रटे रहिए, डायरेक्ट यूज कीजिएगा कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो। अब जिसे एक क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट लिख के बताइए हमको। कि an equiconvex lens, लिखिए क्वेश्चन, an equiconvex lens with mu equal to 2, mu equal to 2 and r equal to 20 centimeter, r equal to 20 centimeter is polished over one of its surfaces, polished over one of its surfaces। हो गया, देखिए कि where should an object be placed, where should an object be placed so that the image is formed, at the position of object itself, image is formed at the position of object itself। कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, अपने से सॉल्व कीजिए, फिर हम आपके लिए सॉल्व करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं सब लोगों ने पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस विथ म्यू इक्वल टू कितना 2 एंड आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कहता कहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज कोइंसाइड कर जाए। तो पहले इसको मिरर बनाया जाए। तो एक बार हम बड़े मेथड से करते हैं, फिर एक बार सीधे फार्मूला लगा करेंगे। P इक्विवेलेंट कितना आता, 2PL प्लस PM इक्वल टू 2PL, 2 माइनस 1, 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन माइनस 20 प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन R बाई 2, तो माइनस 10। ये हो गया सर 2 इंटू 2 बाई 20 प्लस 1 बाई 10, so this is 3 by 10, so F equal to minus 10 by 3, F equal minus 10 by 3, क्यों, माइनस 1 अपान P। फॉर्मूला ये ऐसा किया, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला जिनको याद है वो क्या करते, F निकालते, माइनस ऑफ, माइनस प्लस कैसे डिसाइड करते, तो ये है कैसा, कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव बनेगा, तो माइनस अपॉन क्या था R मतलब 20 अपॉन 2 म्यू माइनस 1, 2 म्यू माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, ठीक है। सो ये हो गया माइनस 10 बाई 3। तो ये फॉर्मूला याद रहे तो आप जल्दी कर पाएंगे। चलिए, तो कॉनकेव मिरर बन गया जिसका फोकल लेंथ है माइनस 10 बाई 3। तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज कोइंसाइड कर जाए। तो आप जानते हैं कॉनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, सी पर, ऑब्जेक्ट अगर सी पे होता है तो इमेज उससे कोइंसाइड कर जाता है। इसलिए आंसर हो गया कितना, सी, यहाँ ऑब्जेक्ट ये सी हो जाना चाहिए। सो आपका आंसर हो गया 2F, दैट इज 20 बाई 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से रख दें तो हमारा इमेज कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कहा कि ये एक बाई इक्वी कॉनकेव लेंस है जिसका म्यू दिया है आपको 1.5 और आर दिया है 20 सेंटीमीटर। इक्वी कॉनकेव, म्यू 1.5, आर 20 सेंटीमीटर। क्या किया कि इस लोअर हाफ का पॉलिश कर दिया, लोअर हाफ का पॉलिश, ऊपर का पॉलिश नहीं किया, और कहा यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए है 30 सेंटीमीटर पर। तो क्या होगा, ये लेंस भी एक इमेज बनाएगा और एक मिरर भी एक इमेज बनाएगा। तो कहा कि दोनों जो इमेजेस बनेंगे उनके बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। नोट कीजिए, फाइंड the distance between the two images formed. Find the distance between the two images formed by the system. Distance between the two images formed by the system. कीजिए सब लोग, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले फोकल लेंथ निकाला जाए लेंस का। तो लेंस का फोकल लेंथ हो गया F इक्वल टू
-20 सेंटीमीटर, अगर आपको याद आता हो तो। मैंने एक नोट लिखवाया है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव लेंस हो और म्यू 1.5 हो तो F इक्वल टू आर आता है। प्लस माइनस आप समझते हैं, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव आता है, कॉन्केव का नेगेटिव आएगा। तो लेंस का तो फोकल लेंथ हो गया -1/20। तो लेंस का इमेज बना लिया, लेंस का तो इमेज बना लिया जाए। तो लेंस फार्मूला 1/v -1/u 1/f, लेंस फार्मूला 1/v निकालना है, -1/u -30। दोनों में लाइट ऐसे ही जाएगी, इसलिए माइनस प्लस ऐसे ही होगा, इक्वल टू 1/-20। 1/v इक्वल टू -1/20 -1/30। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा -60 हो जाएगा नीचे, और कितना माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 3 और ये 2 5 हो जाएगा। ठीक है, सो भी हो गया सर -12 सेंटीमीटर हो गया क्या, -12 सेंटीमीटर। मतलब लेंस के द्वारा इमेज बनेगा यहाँ, तो पहले लेंस के द्वारा इमेज बन गया एल पर, पॉइंट एल पर, जो यहाँ से 12 सेंटीमीटर है। अब मिरर निकाला जाए, माइनस क्यों इधर होगा, नेगेटिव हुआ नहीं, इसलिए इधर बना है। अब जो मिरर बना उसका फोकल लेंथ निकाला जाए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, F इक्वल टू अब क्या होगा प्लस, क्यों प्लस, डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग मिरर बनेगा। डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो प्लस क्या था फॉर्मूला, R/2 2 म्यू -1, सो हो गया R/2 3 -1, म्यू 1.5 है, 3 -1, इट इज R प्लस R/4, फोकल लेंथ इज R/4, फोकल लेंथ पॉजिटिव R/4। अब हम इमेज निकालने जा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। तो 1/v इक्वल टू प्लस 1/-30, माइनस इधर ऐसे ही आ रहा है, इस पे भी -30 इज इक्वल 1/f, f 1/f, तो R/4, f इज पॉजिटिव, R/4। और R की वैल्यू पुट कर देना चाहिए था हम लोग को, ये सॉरी यहाँ कितना 20 था नहीं, तो ये 5 सेंटीमीटर सीधे हो जाता है बालक, R20 दिया था, सीधे 5 ही लिख लेते हैं तब तो 1/5। अब यहाँ से हम v निकालेंगे, तो 1/v इक्वल टू 1/30 प्लस 1/5, कितना हो जाएगा ये 6 6 1 7 7/30। ठीक है, सो v हो गया +30/7 सेंटीमीटर, प्लस मतलब उधर बनेगा, तो मिरर का इमेज पॉइंट M पे बन गया। तो कहा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे। सो अपना जो आंसर हुआ वो हुआ 30/7 और प्लस 10/3, घटा मत दीजिएगा, सॉरी 12 है ना वाला, कितना वो तो दूसरा क्वेश्चन, तो +12 घटाना नहीं, ध्यान रखना, माइनस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये तो बताया इधर है, आपको तो डिस्टेंस बताना, तो डिस्टेंस ऐड करेंगे ना, ये सब गलती नहीं होना चाहिए, अक्सर गलती करते हैं आप लोग। इतना सेंटीमीटर जो भी आएगा आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अगला एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि एक ऐसा मिक्स्ड लेंस है,
थिन लेंस ही है, ध्यान रखना है, और नीचे वाला सरफेस पॉलिश्ड है, और ये इसका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर का, और ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर का, और ये जो ग्लास है वो है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, लिखा जाए क्वेश्चन। यहां पे एक ऑब्जेक्ट आपको ओ रखना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, find the height of the object O from the lens such that its image coincides with the object, such that its image coincides with the object। ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग, वही जरूरी कॉनकेव मिरर बनेगा, फोकल लेंथ निकालेंगे, डबल करेंगे, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है, हर चीज़ का फॉर्मूला नहीं है, जो शॉर्टकट याद करना चाहिए इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए जैसा सिखाया गया, 2PL प्लस PM टाइप का। सॉल्व कीजिए सब लोग, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको सॉल्व किए होंगे। मैं आप सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखा जाए आपने सही किया है या नहीं। तो कन्वेंशन रहेगा सो ऊपर माइनस नीचे प्लस, रेज ऐसे आनी है, कन्वेंशन सेट कर लिया। अब हम लिखने जा रहे हैं P इक्विवेलेंट इक्वल टू 2P लेंस प्लस P मिरर। तो 2P लेंस चलिए बोलिए कितना, 1.5 माइनस 1 म्यू माइनस 1 अपॉन R1, तो हो गया -60 माइनस 1 अपॉन -20, दोनों उधर ही है, सही है, प्लस PM तो -1 अपॉन F। तो पॉलिश किस पे लगा, 20 पर, तो 20 का आधा 10, 20 का हाफ 10 हो गया, और सेंटर किधर है, ऊपर निगेटिव में, यहाँ क्या लिखेंगे, -10। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। ये 1/2 1 हो जाएगा, हाफ 1 हो जाता है ऐसे, ये माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, तो ये हो गया कितना, 60 नीचे कॉमन ले लिया, ये जगह -1 और प्लस कितना 3, सही किया मैंने, और ये हो गया +1/10, ये कितना हो जाएगा 2/60 का मतलब 1/30 प्लस 1/10, ठीक चल रहा है, इक्वल टू कितना 4/30, यानी कितना होगा 2/15 पावर हो गया। सो फोकल लेंथ इज -15/2 सेंटीमीटर, -1/P -15/2, मतलब नेगेटिव मतलब कॉन्केव हो गया, पावर पॉजिटिव में से पता चल गया कॉन्केव हो गया, तो ये कॉन्केव मिरर बन गया। इसलिए अपना यहाँ पर आंसर क्या हुआ,
आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। कैसे? एफ इतना तो रेडियस कितना उसका डबल होगा 15 सेंटीमीटर, तो ये हुई 15 पे रखना चाहिए। ठीक बात। चलिए अब इसका दो पार्ट था क्वेश्चन, ये अब भी अगला नेक्स्ट पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का ए पार्ट था ये वाला। बी पार्ट लिखा जाए कि इफ द अपर कॉनकेव पार्ट, अब ये जो कॉनकेव पार्ट है ऊपर वाला, if the upper concave part is filled with water, upper concave part is filled with water, then by what distance, then by what distance the object should be, then by what distance the object should be shifted, by what distance the object should be shifted so that its image again coincides, so that its image again coincides। ऊपर वाला जो हिस्सा है, अब इसमें हमको यहाँ पर पानी भर देना है, ये वाटर ऐसा भर दिया, तो अब एक तरीके से एक और लेंस आ गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पानी का हो गया। अच्छा, इसका म्यू दिया है क्वेश्चन में, टेक म्यू इक्वल टू 4/3, क्वेश्चन गिवन है। कहता कि ऐसा करने से अब एक और लेंस आ गया, तो अब फिर से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना होगा ताकि इमेज अगेन कोइंसाइड करे, तो आपको फिर से सॉल्व करना है। चलिए फिर से यहाँ पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए सब लोग। तो अब जब आपने पॉज किया, सॉल्व किया, और हम लोग अपना सॉल्यूशन मैच कराएंगे, तो अब हम लिखने जा रहे हैं इसका, फिर से सब वही काम करेंगे, निकालेंगे। तो पानी अब कैसे चलेगा, पानी को पार करेगा, ग्लास कांच को पार करेगा, मिरर से टकराएगा, फिर कांच को पार करेगा, फिर पानी को पार करेगा, तो क्या क्या बनेगा, पी वाटर, पी ग्लास, पी मिरर, पी ग्लास, पी वाटर। नहीं, मतलब क्या हो गया, 2PW प्लस 2PG प्लस P मिरर। पानी क्रॉस, सबके वो ट्रिक पिछले क्लास याद है ना, ऊपर एयर है, तो हर एक गैप में क्या है, एयर मान लेना है। वो था ना सेम रेडियस वाला का कोई पावर 0 होता है, तो एयर से पानी से पार करेगा, फिर कांच को पार करेगा, फिर मिरर से टकराएगा, फिर कांच को पार करेगा, फिर पानी को पार करेगा, ये इक्विवेलेंट ऐसा हो जाएगा। तो ये इसको वैल्यू निकाला जाए, 2PW जो पानी का जो लेंस बना है इसका पावर, तो लेंस में अगर लगाया जाए 4/3 - 1, ये -1, 1/R1 फ्लैट है तो इन्फिनिट, -1/- 60, सही चल रहा है ऊपर, -60 प्लस 2P ग्लास प्लस P मिरर, ये तो निकाले ही है हम लोग, यही वैल्यू, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, तो डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। इसका आया था 2/15, तो सीधे यहाँ 2/15 कर रहे हैं, बिकॉज ये तो सॉल्व किए ही थे हम लोग, 2/15 हो गया। अब सॉल्व कर लेते तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू वाला क्या हो जाएगा 1/3, इस जगह इंटू कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इंटू 1/60 प्लस 2/15, तो 1/90 प्लस 2/15 होगा, ये 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, 90, 6 जा, तो ये 12 हो गया, ऊपर हो गया 13/90, ये हो गया पावर, नया पावर आ गया। पॉजिटिव मतलब अगेन कॉनकेव बन गया, बढ़िया।
इसलिए फोकल लेंथ हो गया -90/13 सेंटीमीटर, और आंसर हुआ, आंसर नहीं मतलब रेडियस हुआ 180/13 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहाँ से? लेंथ से। तो पहले वो डिस्टेंस 15 थी, अब ये डिस्टेंस इतना हो गया, दोनों में कितना चेंज होगा वो आपका आंसर हो गया। 15 में से घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन। आई थिंक ये बात आप समझ गए। आप लोग कैसे कुछ भी करते क्या करना, आपको लेंस में अगर फॉर्मूला लिखना आता है बस सीरीज में जोड़ के लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अब यहीं पे पॉलिश लेंस रोकते हैं। अभी आप इस तरह का और क्वेश्चन आप खुद से करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं पूछता है, आप सिंसियरली साइन कन्वेंशन और प्रोसेस को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को रोकते हैं, ये बात फाइनल हो गई हमारी। ओके, अब दो बातें और, एक तो ये वाला रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन लेंस। तो ये मैं बहुत आपको कम समय बताना चाहूँगा, बिकॉज इसमें नया कुछ नहीं। जो आपने मिरर में पढ़ा, कर्व मिरर में एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ साइन बदल जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं होगा। तो मैं कोई एक, जैसे हम अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सेस वाला करके आपको दिखा देता हूँ, और इसको पढ़ने के लिए आपको मिरर पढ़ना चाहिए। मिरर का हर एक डिटेल पढ़ाया आपको, मिरर वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान है। वो एग्जैक्ट सेम है, फार्मूला बदल गया। जैसे हम कोई एग्जाम्पल कर जानबूझ के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हम पूरी थ्योरी नहीं बताना चाहते, हर कुछ सर पे नहीं चढ़ा लेना है। एक मेथड जान गए आप, जब मिरर का मेथड जान गए तो लेंस का जान गए, क्योंकि फार्मूले में ही प्लस माइनस 1/v प्लस 1/u था, यहाँ माइनस 1/u है। बाकी मेथड में कोई फर्क नहीं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोशन along प्रिंसिपल एक्सिस अगर बात करें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर का था, लेंस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1/-1/v स्क्वायर dv/dt, माइनस माइनस प्लस 1/u स्क्वायर du/dt is equal to 0. So dv/dt is equal to, इधर चले जाएगा तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du/dt, और v/u होता है m। So velocity of image with respect to lens is equal to m square velocity of object with respect to lens। मैं जानबूझ कह रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ इसमें, बिकॉज एकदम सेम फॉर्मूला अगर आपको याद आए तो मिरर में ऐसे था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो बस ऐसे अब जो भी बात करेंगे सिर्फ ये प्लस माइनस आपस में बदल गया और कोई चेंज नहीं है। इसलिए इसको और नया पढ़ाई लेके और अपने सर पे पढ़ाई को बड़ा नहीं करना है। जहाँ मेथड जानते हैं बात कर लेंगे, से ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे याद होगा मिरर में होता था कि जो इमेज है हमेशा ऑब्जेक्ट उल्टा ही चलती थी, ऐसे चाहे ऐसे। यहाँ पे क्या है, सेम है, हमेशा जिधर लेंस चले, जिधर ऑब्जेक्ट चलेगा उधर ही इमेज चलेगी। इसलिए बालक इसको और नया बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप अपने से, अगर पढ़ना चाहते एक बार, अगर आपको लगता है तो आप एक बार फिर से
मिरर वाला सारा ये जो पढ़ाई इसको कर लीजिए, कई बात खत्म हो गई, एग्जैक्ट सेम है, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जैसे इसके परपेंडिकुलर वाला है m गुना i इक्वल एम ओ, फिर डिफ्रेंशिएट किए। सो नया हम नहीं करना चाहेंगे। आप अगर इसमें और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप मिरर वाला नोट्स निकाल के मिरर वाली पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए और एकदम सेम चीज़ हो गया। m का फॉर्मूला दोनों बदलेगा तो बदल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है, वो हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल, थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरेटिकल ही है मेनली। वो देखिए, वो है डिफेक्ट्स इन इमेजेस। इसको ऑप्टिक्स की भाषा में एबरेशन भी कहा जाता है। जो इमेजेस बनते हैं उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। इमेजेस बनते उसमें एक डिफेक्ट आता है, वो उसको कैसे कैसे डिफेक्ट होते हैं, उन डिफेक्ट्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़। तो देखिए 2 टाइप्स के होते हैं डिफेक्ट्स, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन मतलब डिफेक्ट्स arising due to color of light। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पता क्या है कि आप जानते हैं एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग कलर का अलग अलग म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव अलग अलग होता है। जैसे कोई लेंस है, उसमें अगर ब्लू कलर जाएगा तो अलग म्यू होगा, ग्रीन कलर जाएगा तो अलग म्यू होगा। यानी क्या होगा, उस लेंस का फोकल लेंथ ब्लू के लिए अलग होगा और ग्रीन के लिए अलग होगा। मतलब सेम लेंस का अलग अलग कलर का अलग अलग फोकस हो जाएगा। तो ये जो गड़बड़ी आएगी ये कलर की वजह से हुई, लेंस की वजह से नहीं। तो इस ऐसी कोई गलती हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन। तो क्या, जैसे अब ये किस में होगा, ये किस में होगा, किस में नहीं होगा, जिसमें म्यू का रोल नहीं है। जैसे मिरर्स, तो मिरर्स में ये नहीं होगा। किस में होगा, लेंस में हो सकता है, प्रिज्म में हो सकता है, लेकिन हम लोग लेंस का ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये लेंस में होगा, नॉट इन मिरर्स। ये लिख देते हैं, नॉट इन मिरर्स। मिरर्स में डिफेक्ट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे डिफेक्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, हमने यहां से वाइट बीम लाइट गिराया, वाइट लाइट का बीम यहां से गिराया, मतलब इसमें विबग्योर का सभी कलर्स इसमें है। सो क्या होगा, अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह पे फोकस हो जाएंगे और ये डिफेक्ट होगा। तो पहले हम लोग पता लगाया जाए कि किस कलर का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। हम जानते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला। ये भी जानते हैं आप कि जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसका म्यू कम होता है। जब आपको प्रिज्म पढ़ाया गया था तो ये बात बताई गई थी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा, जैसे रेड कलर, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा, तो रेड का म्यू सबसे कम म्यू तो सबसे बड़ा फोकल लेंथ। यानी रेड का फोकल लेंथ, विबग्योर में रेड का फोकल लेंथ सबसे बड़ा होगा और ऑफ कोर्स वायलेट का सबसे छोटा होगा, है ना। तो क्या मतलब हुआ कि हायर
the lambda greater will be f। जितना ज़्यादा लैम्डा हाई होगा उतना बड़ा उसका फोकल लेंथ होगा। इसलिए इस डायग्राम में हम बनाना चाहेंगे कि रेड कलर सबसे दूर फोकस होगी और वायलेट सबसे पास में फोकस होगी, कलर में टूट जाएगी। ये हो गया फोकस फॉर रेड कलर एंड दिस इज फोकस फॉर वायलेट कलर। अब इसी में बाकियों का होगा, बाकी इसी कलर में इसमें होंगे। सो ये एक डिफेक्ट आ गया। क्या होना चाहिए था, क्या हो गया? फोकस का नियम है कि हर एक रे को सभी को एक जगह पॉइंट पे फोकस करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने एक इलोंगेटेड ब्लर टाइप का पॉइंट बनेगा। ये जितना हमने बनाया इतना दूर नहीं होता है, बहुत कम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होता है, इसलिए बट आपको दिखे इसलिए मैंने इतना दूर तक बनाया है। ये बहुत पास होते हैं बट एक पॉइंट नहीं होगा, एक इलोंगेटेड पॉइंट होगा, ब्लर दिखेगा वो। सो दिस इज द डिफेक्ट विच इज नोन एज क्रोमेटिक एबरेशन का डिफेक्ट ड्यू टू कलर ऑफ लाइट। नाउ इस कलर को, इस डिफेक्ट को खत्म करने का हमारे पास उपाय है। इस डिफेक्ट को खत्म किया जा सकता है, ठीक है? कैसे? देखिए, किया जाता है कि ऐसे दो लेंस को कंबाइन करके हम इस डिफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। ऐसे दो लेंस मिला दे तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो समाप्त हो सकता है। कैसे देखा जाए? उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो मान लीजिए हमने दो लेंस लिया और दोनों को कांटेक्ट में रख दिया और वो एक्रोमेटिक हो गए। तो क्या, तो फॉर्मूला के हिसाब से 1/f इक्वल क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसा होना चाहिए। अच्छा, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले f डिफाइन कर लेते हैं। ये दूरी जितने दूर होती है इसको निकाल लेते हैं पहले। इसको इक्वेशन ऑफ 1 रखिए। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। इसको अलग अलग कलर का अलग अलग म्यू होगा, तो इसको म्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को म्यू बदलने से बदल रहा है, हो जाएगा 1/f² df/d म्यू। म्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, -1/f² df/d म्यू इज इक्वल टू, ये डी म्यू का 1 हो जाएगा, -0 1/r1 - 1/r2। ये 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? -df, देख रहे हैं df -1/f² df/d म्यू। ये हो जाएगा वो कितना? 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। नहीं, बिकॉज ब्रैकेट कट जाएगा, ये 1 है। तो इसको और जरा सिंप्लीफाई किया जाए तो एक f से एक f कट जाएगा, तो -df कितना हो जाएगा? टू में 1 का किए थे ना, गड़बड़ हो रहा है ना 1, ये तो सही है। ये 1/, हो जाएगा, ये 1/f हुआ, वो 2 में 1 डिवाइड किए तो हो जाएगा 1/μ - 1।
दिस बाय दिस हो गया, माइनस डी एफ अपॉन डी म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 एम्प्लाइज माइनस डी एफ इक्वल टू डी म्यू म्यू माइनस 1। एक एफ छूट गया यहाँ पर, एक एफ भी है ना, ये वाला एफ है बालक यहाँ पर, तो डी एफ अपॉन एफ, तो इधर ये इधर चल गया इंटू एफ। ठीक है, अब इस दूरी को डी एफ कहेंगे। ये है क्या, एफ में थोड़ा चेंज हो गया, स्मॉल चेंज है, म्यू में बदलने से एफ में चेंज हुआ है इतना, तो इस दूरी को ही डी एफ कहा जाता है और इसको बोलते हैं एल सी ए। दिस डिस्टेंस इज नोन एज एल सी ए। एल सी ए का मतलब होता है longitudinal chromatic aberration। शॉर्टकट है LCA, मतलब longitudinal chromatic aberration, इस डिस्टेंस को बोलते हैं, और वैल्यू इसको होगी DF। ये माइनस की चिंता नहीं करना चाहिए, माइनस कैलकुलस ला दिया है, कैलकुलस कह रहा है कि ये म्यू बढ़ाओगे तो एफ कम होगा, अब जानते ही म्यू बढ़ाओगे तो एफ कम होगा, तो माइनस आना ये ऑप्टिक्स की वजह से नहीं, कैलकुलस की वजह से आया है। इस डी एफ मॉड ले लेंगे हम दोनों साइड में, तो मॉड डी एफ कितना हुआ, इसलिए एल सी ए का फॉर्मूला कितना हो गया। अब एक चीज और, इसको मैं लिखना चाहता हूँ ओमेगा एफ, ये ओमेगा ये कहाँ से आ गया, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल, जिसे लेंस बना है उसका डिस्पर्सिव पावर है। डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म में आया था म्यू भी माइनस म्यू आर अपन म्यू माइनस 1, तो म्यू भी माइनस म्यू आर डिफरेंस आ गया अपन म्यू माइनस 1, इसको ओमेगा कह लेंगे, ओमेगा एफ हो गया। तो एल सी ए की वैल्यू हो गई कितनी, ओमेगा एफ। ये एक फॉर्मूला तो ये याद कर लीजिए कि जब ऐसा व्हाइट में तो ये कितने दूर तक फैल जाता है, तो ओमेगा इंटू एफ, ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर, एफ है इसका मीन फोकल लेंथ, यानी येलो कलर का फोकल लेंथ, ओमेगा एफ हो गया। अच्छा, तो अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पे आने जा रहे हैं, ये हम थोड़ा अर्ली कर दिए और पहले करके तब एक्रोमेटिक में पढ़ना था। यही कहता है कि कोई भी लेंस होगा तो उसमें ओमेगा होगा ही, एफ होगा ही, इसलिए एल सी ए होगा ही, मतलब हर एक लेंस में ये गलती जरूर रहती है। खत्म करने के लिए हम लोग एक्रोमेटिक लेंस बना सकते हैं। अब हम एक्रोमेटिक लेंस बना रहे हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे, ये कर लीजिए यहाँ पे पॉज करके, मैं एक्रोमेटिक लेंस अब लिख रहा हूँ। तो चलिए, हमने दो लेंस लिया f1 f2 का और कांटेक्ट में रख दिया ताकि वो एक्रोमेटिक हो जाए। एक्रोमेटिक हो जाए मतलब म्यू बदलने से भी, चाहे जो भी बदल जाए, जो भी कलर आए, ये एफ इक्विवेलेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, वो ना बदले। तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, म्यू बदलने से बदल रहा था ना, बट ऐसा हम चाहते कि भले ही ये दोनों बदले लेकिन एफ ना बदले, तो डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि म्यू को बदलने से नेट एफ ना बदले, ये कितना हो जाएगा, -1 अपान f1 स्क्वायर df1 बाई डी म्यू -1 अपान f2 स्क्वायर df2 बाई डी म्यू। ठीक है, तो बालक पहले तो जीरो इधर तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, और डी म्यू हमारा जीरो नहीं होता, हम लोग जानते हैं डी म्यू भी माइनस म्यू आर है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इधर कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, डी f1 अपान f1 स्क्वायर प्लस डी f2 अपान f2 स्क्वायर इक्वल टू 0, और डी एफ कितना होता है, ओमेगा एफ, डी एफ होता है ओमेगा एफ, तो वैल्यू कितनी है, इसको ओमेगा एफ लिख सकते हैं, एक एफ से एफ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 अपान f1 प्लस ओमेगा 2 अपान f2 इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला ये, एक ओमेगा एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ये, बस
इतने से ही टॉपिक हो जाएगा। ये शर्त है किसी दो लेंस को मिला के एक्रोमेटिक लेंस बनाने के लिए। ये शर्त है कि if two lenses are placed in contact and they have to form a achromatic combination, they must follow this relation. There is some important point regarding this formula. पहला point, देखो दोनों का सम 0 है और जानते हो ओमेगा नेगेटिव कभी नहीं होता। म्यू वी माइनस म्यू आर कभी नेगेटिव नहीं होगा, म्यू वाई माइनस 1 कभी नेगेटिव नहीं होगा। So omega is always a positive quantity, and these two have to sum up to give 0 resultant. It means one of them should be positive, another negative. It means one of them should have positive focal length, another has negative focal length. मतलब एक convex lens होगा तो दूसरा concave होगा। तो ये पहला लिखा जाए कि the two lenses should be of opposite nature. Should be of opposite nature. एक कन्वर्जिंग दूसरा डाइवर्जिंग, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्केव। एक बात। दूसरा बात, इफ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, मतलब क्या हुआ? ठीक है, एक कॉन्वेक्स होना चाहिए तो एक कॉन्केव होना चाहिए, लेकिन हमने दोनों लेंस को कॉन्वेक्स कॉन्केव तो बनाया लेकिन एक ही मटेरियल से बना दिया। तब क्या हो जाएगा? ओमेगा कट के 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 0, जबकि यही 1/f इक्वलेंट है। ध्यान दो, है ना ये वैल्यू। तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो 1/f 0 हो जाएगा, f इन्फानाइट हो जाएगा। f इन्फानाइट मतलब पावर 0 हो जाएगा, तो लेंस ही नहीं बनेगा। तो ये भी एक बहुत बात है। तो यहाँ से पावर ये p इक्वलेंट 0 बन जाएगा, तो मेरा आपका लेंस ही नहीं बन पाएगा। तो ऐसे करने से गलती हो जाएगी, इसलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा ये जाए कि अब दोनों अपोजिट नेचर तो होने चाहिए, दोनों का मटेरियल का म्यू भी अलग अलग होना चाहिए, ओमेगा अलग अलग होना चाहिए, अलग डिस्पर्सिव पावर होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के कांच होते हैं। ग्लास जो हम देखते हैं एक ही तरीके का नहीं होता है, बहुत तरीके का होता है ना। लिखा जाए सो द मटेरियल ऑफ द टू लेंसेज should have different dispersive powers. Should have different dispersive powers. ठीक है। लास्ट एक बात और इसमें रह गया, फिनिश कर लेते। तीसरा बात एक और लिख दीजिए इसमें, थर्ड पॉइंट, अंतिम बात, कि अब मान लीजिए दोनों कॉम्बिनेशन आप लेंस मिला दिया और आप चाहते हैं कि उसका लेंस में अब एक कॉन्वेक्स है कॉन्केव है, तो रिजल्टेंट तो कोई एक ही बनेगा। तो आप चाहते हैं कि कॉन्वेक्स बने, तो उसका जो कॉन्वेक्स हिस्सा होगा उसका पावर ज़्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्केव का पावर नेगेटिव होगा। यानी जिस भी नेचर का आप फाइनली लेंस चाहते हैं उस नेचर का पावर ज़्यादा होना चाहिए, पावर ज़्यादा लेना होना चाहिए, इसलिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए। ठीक बात है। अब ये तो समझ में आता है। अब हमारा प्रश्न ये है कि जिस नेचर का हमको लेंस चाहिए उस नेचर का ओमेगा ज़्यादा चाहिए या कम, ये बात है। देखिए पहले तो कि ये ओमेगा 1/f1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 2/f2 में लिख सकता हूँ ये इससे। सो ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या हो गया, माइनस f1/f2। माइनस तो सिर्फ साइन बताता है, यानी कैसा, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू f हो गया एक तरीका से। क्या बोलते हैं, बिकॉज माइनस तो ये प्लस माइनस अपोजिट दिखा रहे हैं ना, ये ओमेगा दोनों पॉजिटिव, ये भी राइट साइड भी पॉजिटिव ही है, एक प्लस खुद ही एक नेगेटिव है। यानी
ओमेगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एफ, यानी जिसका एफ छोटा उसका ओमेगा भी छोटा होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जाम, इफ वी वांट ए कॉन्वेक्स एक्रोमेटिक लेंस, कॉन्वेक्स एक्रोमेटिक लेंस, देन क्या होना चाहिए, देन पावर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। किसका, कॉन्वेक्स का, और उसका एफ लो होना चाहिए और ओमेगा भी लो होना चाहिए। किसका भाई, कॉन्वेक्स पार्ट का। समझे सब लोग? ओमेगा प्रोपोर्शनल एफ हो जा रहा है, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि नेट कॉन्वेक्स बने तो कॉन्वेक्स का पावर ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए, इसलिए ओमेगा भी छोटा होना चाहिए। तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेंस में आता है, ये याद रखना। ये आपका 100% टॉपिक हमने बता दिया। लास्ट एक बात और रह गई चैप्टर में, टाइप 2 का डिफेक्ट। ये तो क्रोमेटिक एबरेशन हुआ। दूसरा वो तो उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसी में दो फार्मूला बना, एक एलसीए का और एक क्रोमेटिक्स का, क्रोमेटिक होने का कंडीशन। दूसरा है लास्ट सेकेंड टाइप, एक्रोमेटिक एबरेशन। मतलब हम अगर एक ही कलर लाइट का यूज करें और फिर भी कोई डिफेक्ट आ जाए तो अब लाइट का कोई दोष नहीं, अब जो गलती है वो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा। इसलिए कहते हैं कि डिफेक्ट्स arising due to optical instrument, उनको हम क्रोमेटिक एबरेशन, एक्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। और ये दोनों में होगा, लेंस एंड मिरर दोनों में ही होगा। बिकॉज अब तो अब एक्चुअली ज़्यादातर वो पैराक्सियल मार्जिनल वाला समस्या है। ये बहुत अलग अलग वेराइटी का होता है ये क्रोमेटिक एबरेशन। हम लोग इसमें सिर्फ पढ़ना है स्फेरिकल एबरेशन। हम लोग सिर्फ स्फेरिकल एबरेशन ही पढ़ना, मतलब बिकॉज हमारे सारे लेंस और सारे मिरर स्फेरिकल थे, तो हम लोग उसी में जो डिफेक्ट आता है वही पढ़ना। चलिए, तो स्फेरिकल एबरेशन सबसे हमारी जो समस्या है वो है पैराक्सियल और मार्जिनल, वही गड़बड़ और कोई बात नहीं। जैसे हम लोगों ने हर तरीके के रे ले लिया, मार्जिनल ले लिया और पैराक्सियल भी ले लिया। पिछले क्लासों में बताया गया आपको कि अगर आप किसी लेंस को आप कई प्रिज्म से मिला हुआ बन के बता सकते, कई प्रिज्म बन के मिल के लेंस बनता है, और जो मार्जिन में है उनके प्रिज्म एंगल ज़्यादा है, इसलिए जो मार्जिनल रेज होती हैं वो ज़्यादा डेविएट होती हैं, बिकॉज प्रिज्म एंगल उनका ज़्यादा है। ये बात आपसे हो चुका है। और पैराक्सियल थोड़ा यहाँ जाके मिल जाती है, इसलिए ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ कौन, मार्जिनल रेज, ये फोकल लेंथ ऑफ पैराक्सियल रेज हो गया। तो हमने ये एक कलर का लाइट लिया है, यहाँ लिया मोनो क्रोमेटिक लाइट, वाइट लाइट नहीं, एक ब्लू ही सिर्फ यूज कर लिया। उसके बावजूद भी सारा रेज एक जगह न मिलके अलग अलग जगह मिल गई, तो ये जो डिफेक्ट हुआ अब कलर की वजह से नहीं, इस लेंस की वजह से हो गया। इसलिए इसको हम क्रोमेटिक एबरेशन करते हैं, डिफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स। यही हालत किस में है, मिरर में है। वो तो फार्मूला ही बना दिया था, आपको याद होगा, कॉनकेव मिरर का फार्मूला बना के दिया था,
कि जैसा आई होगा, जैसा आपका रे होगी, उसके हिसाब से उसका फोकल लेंथ हो रहा था, याद होगा। एफ इक्वल टू आर बाई टू वॉज नॉट करेक्ट फॉर ऑल रेज, दैट वॉज ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। सो वहाँ भी समस्या है, यहाँ भी समस्या है, इसीलिए कहा कि दोनों में होता है और इसमें कोई उपाय नहीं। इस डिफेक्ट को ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं। लेंस में तो क्रोमेटिक तो 100% ख़त्म किया जा सकता है, बट ये नहीं किया जा सकता है। मिनिमाइज कर सकते हैं, 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। लिखिए, लिखा जाए, दिस डिफेक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, दिस डिफेक्ट कैन नेवर बी completely eliminated, वर्ड लिखिए, this defect can never be completely eliminated but can be minimized, using following methods, using following methods. यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स, और 3 मेथड आपको जानना है, नाम थियोरेटिकल कुछ बस जानना है, इसके लिए क्यों है, क्या है, कैसे, और सब नहीं पढ़ना है, नाम जानना है। पहला है यूजिंग स्टॉप्स। क्या होता है ये देखिए, मैंने एक लेंस बनाया है, आप समझ रहे हैं ऐसा लेंस क्यों बनाया है, सामने से नहीं देख रहे, ऐसा फ्लैट देख रहे। स्टॉप्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे इतना बड़ा लेंस है और आपको इतने बड़े लेंस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इमेज बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका सेंटर में कुछ दूरी को ऐसा ब्लैकन कर दीजिए, या फिर सेंटर छोड़ के जो मार्जिन है, ऐसा किए थे नए वाला, तो इधर ना हो, इसको कर दे, दो तरीका। कर क्या रहे हैं हम लोग, इसको ब्लैक एंड कर दें तो ज़्यादातर मार्जिनल रेज में जाएंगे, इसको पास करेंगे, इसमें मार्जिन ढक देंगे तो ज़्यादातर पैराक्सियल पास करेंगे, बस यूजिंग स्टॉप्स। दूसरा, यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेव lenses in place of biconvex और कॉनकेव लेंसेज। अगर आपको लेंस यूज करना ही है तो बाइकॉन्वेक्स बाइकॉनकेव की जगह पे प्लेनो यूज कीजिए, तो कम से कम देखिए कर्व सरफेस है उसी की वजह से सारा समस्या है। प्लेन सरफेस में आपको याद होगा कभी हम लोगों ने पैराक्सियल मार्जिन की बात नहीं करी। सो अगर हम चाहते हैं तो क्या करें भाई, आर बदल लीजिए, आपको 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ चाहिए तो ऐसा आर लीजिए 10 आ जाए। बाई कॉन्वेक्स मत कीजिए, प्लेनो कॉन्वेक्स यूज कीजिए, तो प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव लेंसेज यूज कीजिए, थोड़ा कम हो जाएगा। और लास्ट है यूज ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, यूज ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स। जो स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल के सरफेस की समस्या है ना, लेकिन जो पैराबोलिक रिफ्लेक्ट, अगर हम ऐसा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज करें, ये अगर हमको मिरर बनाना है तो हम स्फेरिकल की जगह पैराबोलिक अगर बनाते हैं तो पैराबोला का एक बड़ा गजब का खासियत है। पैराबोला खासियत ये है कि इसमें आप रेज चाहे मार्जिनल गिराइए चाहे पैराक्सियल, सब एक ही जगह मिलती है, सब एक जगह मिलती है, ये फोकस है तो यही मिलती है सब। अगर आप पैराबोला पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि इसको फोकस कहा ही जाता है,
मैथ में एक पॉइंट होता है, फोकस कोऑर्डिनेट होता है, निकल जाता है 1,0, तो मैथ में ही फोकस कहा जाता है। फोकस तो ऑप्टिक्स का चीज़ है, जब आप जानेंगे तब समझेंगे कि अच्छा फोकस इसलिए कहा जाता है। इसमें कोई मार्जिनल पैराग्राफ, सारी रेज एक जगह मर्ज होती हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा समस्या है तो आपको स्फेरिकल मिरर की जगह कैसा मिरर यूज कर लीजिए, पैराबोलिक कर लीजिए। ठीक बात है, ये कर लीजिए। इवन आपको लेंस भी यूज करना है तो पहले इस पे गिरने दीजिए, किस पर, रिफ्लेक्टर पर। अब फिर उसको आप यहाँ से देखिए, इससे आपको देखना तो आप यहाँ फिर से लेंस लगा के देख लीजिए, ताकि पहले सारी रेज सिमट के एक जगह आ जाएगा, फिर वो आपके लेंस से पास करे। तो रेज क्या, मार्जिनल क्या बन जाएंगी, पैराक्सियल पास आ जाएंगे, एक्सिस के पास आ जाएंगी। इसलिए देखिए, इसलिए अगर आप शायद जानते होंगे जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बड़े बड़े जो टेलीस्कोप होते हैं ऊपर देखने के लिए, वो डायरेक्ट नहीं होते हैं। पहले वहाँ पर एक बड़ा सा देखेंगे, ऐसा छतरी टाइप का बड़ा सा एक ऐसा रहता है, वो एक्चुअली पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। पहले लाइट उसी पर गिरती है और फोकस होती है, और वहाँ पे फिर रिसीवर या जो भी वहाँ रखते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा करते हैं। यूज ऑफ रिफ्लेक्टर्स इवन फॉर मिरर्स, इवन फॉर टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप ऊपर नहीं देखता, टेलीस्कोप रिफ्लेक्टर पर देखता है, इस पे देखता है। यहाँ टेलीस्कोप का इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाया जाता है, ये यहाँ लाइट आके फिर टेलीस्कोप में जाती है यहाँ से। तो ये एक तरीका है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम, और भी तरीके हमको 3 पढ़ने हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्रोमेटिक एब्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये आपका फाइनल फिनिश हुआ। रे ऑप्टिक्स हम लोगों ने कंप्लीट फिनिश कर दिया। अब इस पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस चालू कीजिए। ये और चैप्टर देखिए, आप पूरे फार्मूला बेस है, मेन साइन कन्वेंशन था, स्कोरिंग है, हर, चूंकि एक पूरी यूनिट है, इसलिए कोई भी एग्जाम देंगे इसमें इस ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आना ही आना है। मैकेनिक्स है तो पूरी मैकेनिक्स एक यूनिट है, उसमें से कोई चैप्टर छूट सकता है, बट ऑप्टिक्स कभी छूटेगा नहीं, हमेशा जरूर आएगा। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। ये चैप्टर हम आज यहाँ पर फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।